हमने माना के गुनाहों की थी हद लेके तू गए उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इतनी आवाम है कि आवाज मुझ तक आसानी पहुंच सकती है। मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर्दी तो नहीं लग रही ना आपको? अभी तो आपको इश्क़ रसूल की गर्मी जो है ना हमारे कायदीन देंगे इंशाअल्लाह। बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान हमारा अकीदा वो जो ना थे तो कुछ नहीं था ना। ये ईमान अकीदा है ना। किस किस का इधर हाथों को बुलंद करें? सबका है। वो लब खामोश नहीं रहेगा, मुझे इतना मालूम है। वो कहेगा ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनी चुरा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत मन सब्ब नबियन मन सब्ब नबियन मन सब्ब नबियन जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तमाम भाई अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें इंशाअल्लाह अपने मुकर्ररा पर कायदीन का खिताब होगा। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनिनो चुना तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए सीधा हाथ बुलंद करके उठे वे तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए ख्वाब को भर दिया गए गोवे दिल को असर किया गए गोवे दिल को असर किया किताब तुम्हारे लिए चले के बाग पले वो फूल खिले के दिल को भले लिवा के तले सलाम को दे लिवा के तले सलाम को दे रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनिनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। हर शादी में रसूल से ऐलान जंग है और सीधा हाथ बुलंद करके बोलो हर दुश्मन रसूल से ऐलान जंग है। हर शादी में रसूल से ऐलान जंग है हर दुश्मन रसूल से ऐलान जंग है ऐलान जंग ऐलान जंग ऐलान जंग है ऐलान जंग ऐलान जंग ऐलान जंग है हर दुश्मन नबी से
मिलकर एक आवाज होकर हर दुश्मन नरेश मैदान जंग गए, उस्ताद राजनीश मैदान जंग गए, उस्ताद पर जमीन ये अब करनी तंग गए, उस्ताद पर जमीन ये अब करनी तंग गए, ऐलान जंग ऐलान जंग ऐलान जंग है अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ हाथ नीचे हैं जिसको हुजूर की नामूस से जितना प्यार है बुलंद आवाज से बोले मन शब्बा नबिया मन शब्बा नबिया सिद्दीक ने फारूक ने उस्मान अली ने सिद्दीक ने फारूक ने उस्मान अली ने रख डाल चीन जितने लईनों के गसीने अस्हाबो अगल बैत ने बतला दिया हमें, अस्हाबो अगल बैत ने बतला दिया हमें क्या उस्ताद मोहम्मद का कभी पाग ना जीने मन शब्बा नबिया मन शब्बा नबिया फकीर गर्ज भी कैस करे नामूस नबी पर तो पगरा देंगे हर घड़े। आपकी तरफ से भी आवाज आनी चाहिए क्या गुस्ताख का सर तन से जुदा आवाज कम है गुस्ताख का सर तन से जुदा गुस्ताख का सर तन से जुदा जुर्म करो जुर्म की बस सजा के दी मन शब्बा नबिया मन शब्बा नबिया वो समझेंगे बाजों बाजन का रास्ते से हटा कर दम लेंगे हम राग वफा के रंग रूह है मंजिल के पे जाकर मिलकर बोलो थम लेंगे मंजिल पे जाकर थम लेंगे ये बात आया गए दुनिया पर हम भूल भी गए तलवार भी गए क्या बस में जहां महकाएंगे क्या तो मैं रहा कर थम लेंगे इस्लाम के दुश्मन से कैसे ये अज़्म किया गया हम सब जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम देंगे। उठाओ दोनों हाथ और मिलकर बोलो हर देश में गूंजेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर शख्स पुकारेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर ने पुकारा गए, सिद्दीक उमर उस्मान हैदर ने पुकारा गए। अब जो नारा लगेगा कितनी बुलंद आवाज से लगाओ कि आपकी आवाज गुस्ताखों तक पहुंच जाए। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर ने पुकारा गए, ये नारा अकीदा है ईमान हमारा है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, हर देश में गूंजेगा गूंजेगा गूंजेगा, हर देश में गूंजेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर शख्स पुकारेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सैयद काशिफ भाई जहां पर भी मौजूद है वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सैयद काशिफ साहब आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। जज़ाकल्लाह। सलाम अमीरुल मुजाहिदीन फना फी खातमिन नबीय्यीन। ऐ खातिम रिज़वी तूने जीना सिखा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। खादिम रिज़वी तूने जीना सिखा दिया। खादिम रिज़वी तूने जीना सिखा दिया। मरते नहीं है आशिक मरते नहीं है आशिक ये सबको बता दिया। खादिम रिज़वी तूने जीना सिखा दिया। आज भी मेरे बाबा जी ने क्या बात क्या बात आज भी मेरे बाबा जी दे क्या बात क्या बात आज भी मेरे बाबा जी दे क्या बात। रिज़वी आस्ताना सलामत रहे रिज़वी आस्ताना सलामत रहे। जिसको बुझा सके ना ये मौत भी कभी जिसको बुझा सके ना ये मौत भी कभी। इसके नबी का दिल में दिया वो जला दिया। मरते नहीं गए आशिक मरते नहीं गए आशिक ये सबको बता दिया। खादिम रिज़वी तूने जीना सिखा दिया। खादिम रिज़वी तूने जीना सिखा दिया। आंखें बोगी अबरू बोगी चेहरा भी बोगी गए। आंखें बोगी अबरू बोगी चेहरा भी बोगी गए। अंदाज़ तकल्लुम बोगी लगे जान भी बोगी गए। हम शक्ल बाबा जान अमीरुल मुजाहिदीन देखो बगौर सर पे हमामा भी बोगी है। जानशीन तारिको खालिद के जानशीन बेखौफ निडर अर्द मुजाहिद के जानशीन। उठाओ सीधा हाथ और मिलकर बोलो तुम साथ हमारे हम साथ तुम्हारे तुम साथ हमारे हम साथ तुम्हारे तुम साथ हमारे हम साथ तुम्हारे। बारा है हम साथ निभाएंगे ये साथ ना छोड़ेगा रिश्ता न ये टूटेगा। शहज़ादा खादिम जाना आई नौजवाना खुशामदीद अक्सर रिज़वी बादशाह जाना आई नौजवाना। नाले शबे चराग शबे चराग रिज़वी का गोगर गए। सालार जवां उम्र के बेखौफ खतर है। अलगान में गेदत के कलेजे में शर गए। ओ खैज़ इस दलेर की शानी सी नजर गए। मेरी हाज़िरी मुकम्मल मेरी हाज़िरी मुकम्मल। अब ये जुमला आपने हमारे साथ दोहराना है। कौन सा? साथ सफर साथ तेरे जारी रहेगा। हाथों को बुलंद करके साथ सफर साथ तेरे जारी रहेगा। साथ सफर साथ तेरे जारी रहेगा। हर पीरो जवात फिल में लब्बैक पड़ेगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह
लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। अरे ऐसे बोलना है तो दिल में बोलना है, खुल के और खिल के। ताजदारे खत्म नबूवत। आखिर तक पूरा मजमा ताजदारे खत्म नबूवत। माशाअल्लाह अलहाज मोहम्मद सलीम कादरी रज़वी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तराना पेश कर रहे थे। उससे कबल नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। और इसी दौरान आपने देखा कि मुजाहिद अहले सुन्नत, मुजाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, असीर नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर शफीक अमीनी दामद बरकातुहुल आलिया रुकने शूरा मरकजी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शरीक बज़्म हुए। मैं अपनी जानिब से और पूरी इंतजामी की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। इन्हीं के साथ ही साथ अमीर कराची तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पार्लिमानी लीडर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती कासिम फखरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया भी शरीक बज़्म हुए। मैं इन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। इन्हीं के साथ ही साथ अमीर जिला गरबी व किमाड़ी मुजाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सैयद बादशाह आले नबी औलाद अली सैयद काशिफ शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया भी शरीक बज़्म हुए। मैं तमाम ही शख्सियात को खुशामदीद कहते हुए जिस तरह मुझे हुक्म मिला है उसके मुताबिक मैं अपने अवान से मुल्तमिस हूँ। पार्लिमानी लीडर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अमीर कराची मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी साहब आप तशरीफ लाएंगे और खिताब फरमाएंगे। जरा खड़े होकर फलक जगाओ नारों से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशम जर्नल अहले सुन्नत मरकजी रुकन शूरा असीर नामू से रिसालत डॉक्टर शफीक अमीनी साहिब मोहतरम मुकर्रम मोहतशम जनाब सैयद काशिफ साहब अमीर ज़िला गरबी व केमाड़ी मोहतरम मुकर्रम PS अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार साहिब मोहतरम मुकर्रम मोहतशम इरशाद कुरैशी साहिब स्टेज पर मौजूद जुमला उलमाई किराम मशाइख इज़ाम बिलखुसूस
बस में लब्बैक या रसूलुल्लाह के जिम्मेदारान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, मुहिब्बीन, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम मुसलमानों को मुबारक हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो तहरीक, हमें वो कायदीन अता फरमाए जिन्होंने हमें राह रास्त पे लगाया। आज की रात और अभी के लम्हात 12 बजे के बाद जो कौम हुल्लड़बाजी में, नाच गानों में महव है, अल्हम्दुलिल्लाह बफैज़ान अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातिमिन नबिय्यीन इमाम बरहक इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत कि आज कौम इस तरह प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में महव है कि लोग जहां खुराफात में लगे हुए हैं, नाच गानों में लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान अपनी नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। 12 बजते ही जहां फायरिंग हो रही है तो दूसरे तरफ अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, जिम्मेदारान, मुहिब्बीन लब्बैक के नारे बुलंद कर रहे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2023 का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने लब्बैक के नारों से किया है, ताजदारे खत्म नबूवत के नारों से किया है और ये पैगाम दे रहे हैं 2023 में इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में लब्बैक के नारे बुलंद रहेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की खुशहाली नाच गानों में नहीं है, ये हुल्लड़बाजियों में नहीं है, ये फायरिंग करने में नहीं है। इंशाअल्लाह लब्बैक वालों ने 12 बजते ही पैगाम दे दिया तमाम सियासी जमातों को कि इंशाअल्लाह लब्बैक का नारा इब्तिदा में भी लगा है और इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ऐवानों में भी लगते रहेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जनरल अहले सुन्नत डॉक्टर शफीक अमीनी साहब इंशाअल्लाह आपको जामे पैगाम देंगे। इंशाअल्लाह हमने ये बात पूरी दुनिया पे बावर करवानी है कि पाकिस्तान में खुशहाली नाच गानों से नहीं आएगी, खुशहाली मेरे नबी के नाम लेने से आएगी। और हम ये पैगाम दे रहे हैं, तुम एक हो या दो, तवज्जो के साथ, नहीं समझे, बोला हम एक हो रहे हैं। मैंने कहा तुम एक हो जाओ, दो हो जाओ, 11 तो अभी भी एक तरफ है, 11 एक तरफ है तो तुम 3 क्या करोगे? अरे ये याद रख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह कराची रिजवी के दीवानों का था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। भाई अब ये भी हो रहा है,
वो भी हो रहा है एक, वो भी हो रहा है एक। मैंने कहा जितने भी हो जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सबके मुकाबले में खड़ी है, सबके मुकाबले में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कौम की दिल की धड़कन खादिम हुसैन रिजवी के साथ धड़क रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ धड़क रहे हैं। और हम ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम बल्दियात जितना भी ताखीर करो, हमारे हौसले बुलंद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले बुलंद है। तुम कल ऐलान कर दो, हम कल भी तैयार हैं। बोला 15 को होंगे या नहीं होंगे, मैंने कहा हमने तो इसमें लगना ही नहीं है, इसकी तरफ तो देखना ही नहीं है, ये तो बात करनी ही नहीं है कि कब होने हैं कब नहीं होने हैं। हम तो इंतजार में हैं, हमारे कारकुनान इंतजार में हैं, हमारे काउंसलर इंतजार में हैं, हमारा चेयरमैन इंतजार में है। अरे हम तो थोड़े इंतजार में हैं। कराची की कौम तड़प रही है, मचल रही है कि कब इलेक्शन हो और नबी के नाम पर मैं अपना अंगूठा लगाऊं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। अब तैयार हो ना भाई, तैयार हो ना? हाँ, फिर नारा इसी तरह लगाइएगा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तीसरी मर्तबा, 3 मर्तबा लगाना और तीसरी बार आपकी आवाज सुरजानी से पूरे कराची में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। ताजदारे खत्म नबूवत, तीसरी मर्तबा और बुलंद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और ये नारा भी लगाकर ये जो 3 एक हो रहे हैं, ये 4 एक हो रहे हैं, कोई इधर हो रहा है कोई उधर हो रहा है, उनको पैगाम दे दे, जब तक सूरज चांद रहेगा, आहा कराची में रिजवी का नाम ही रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लब्बैक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खिताब फरमा रहे थे अमीर कराची, कराची डिवीज़न तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पार्लिमानी लीडर मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया। और इसी खिताब के दौरान कराची डिवीज़न तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर मोहतरम जनाब मुफ्ती उमर फ़ारूक साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात से आपके कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और दोनों हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या किबला अमीर कराची ने पैगाम दे दिया, ये 2 नहीं ये 11 की बजाय ये 13 मिलकर भी इंशाअल्लाह लब्बैक का मुकाबला नहीं कर सकते। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक और इंशाअल्लाह सरकार अमीरुल मुजाहिदीन का तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान का एक कारकुन इस 13 के 13 का मुकाबला करेगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाँ भाई दोस्तों, मेहनत करोगे, तहरीक लब्बैक
दीन को तख्त पर लाने के लिए मेहनत करोगे। ये हमारे कायदीन अरकान शुरा इस वक्त स्टेज पर जलवा फरोज है। हम दिल की अता गहराइयों से वेलकम कहते हैं। मैं इनकी मौजूदगी में आज 2023 शुरू हो चुका है और हम सब मिलकर अहद करते हैं कि नबी के चमकते दीन को तख्त पर लाने के लिए हम इखलास के साथ अपने हिस्से का काम करेंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आज तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान वालों ने तारीख रकम कर दी है। शहर कराची में बिहम्दिल्लाह ताला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम तकरीबन 44 मकामात पर कैंप्स लगे हुए हैं पूरे शहर कराची में। और पूरे शहर कराची में आज गली गली करिया करिया इलाके हर जिले से हर पीएस से रात के जैसे ही 12 बजे है तो पूरे पाकिस्तान में कोई उर्जानी पाशिया याशियत बदमाशियत बदकारियों के बाजार गर्म किए हुए था और गर्म किए हुए हैं। कुर्बान जाइए अमीरुल मुजाहिदीन की मेहनत पर, उनकी बसीरत पर, उनकी तरबियत पर, उनकी निगाहे इनायत पर कि उन्होंने शहर कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तानी कौम की ये तरबियत कर दी, बल्कि पूरे आलम इस्लाम की मुसलमानों की ये तरबियत कर दी कि जब तुम्हें खुशी मुयस्सर आए तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज लब्बैक वालों ने जो शुक्र नए साल ईस्वी साल पर किया है वो लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा लगा करके किया है। क्यों? अमीरुल मुजाहिदीन ने वो तरबियत फरमाई है कि जिस अजीम सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना है, वो सहाबा इकराम, वो चमकती जमात कि उनके आका मौला हम सब के मावा ताजदारे खत्म नबूवत ने फरमाया मोमिन का मामला कितना अजीब है। साहबा ने हैरत भरे अंदाज में सवाल किया, आज की या रसूलल्लाह मोमिन का मामला कितना अजीब है। फरमाया मोमिन को जब खुशी मिलती है तो मोमिन शुक्र बजा लाता है, मोमिन को जब गम मिलता है मोमिन सब्र करता है, मोमिन को खुशी मिले तो ये शुक्र करे। मोमिन के लिए सादत है, मोमिन के ऊपर मुश्किल घड़ी आए जैसे तहरीक लब्बैक या जिन्होंने अय्याशियां करके, जिन्होंने गुंडागर्दियां करके, जिन्होंने जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ के, जिन्होंने रंगरियां बना करके नए साल को ईस्वी साल को वेलकम कहा है। और दुनिया ये भी देख ले, मेरे रब ने तुम्हें एक नहीं 2 आंखें दी है, मेरे रब ने तुम्हें सोचने समझने के लिए अकल का नूर अता फरमाया है। ऐ अकल का नूर रखने वालों, इस नूर से तुम देखो, पहचानो, जानो कि हक कहाँ है, हक कहाँ है। हक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है। तो जब हक आपके सामने अय्या हो चुका है, अब अपनी बदकिस्मती को दावत ना देना, बल्कि अपने मुकद्दर पर, अपनी किस्मत पर नाज करते हुए, अपने रब का शुक्र बजा लाते हुए, अपने प्यारे नबी का उम्मती होने की हैसियत से आप हक के साथ खड़े हो जाना, हक के साथ खड़े हो जाना, तहरीक लब्बैक वालों के साथ खड़े हो जाना। अब अपनी अमानत 2023 में, अब अपनी शहादत 2023 में, अब अपनी गवाही 2023 में वोट की सूरत में इन 2-3 जमा होने वालों को नहीं, वो 11 जो पहले जमा हो गए उनको नहीं, वो अय्याशियां फाशियां करने वालों को नहीं, वो कातिलों को नहीं, वो जालिमों को नहीं, बल्कि मजलूमों को, बल्कि हुजूर के सच्चे गुलामों को, लब्बैक वालों को ये अपनी अमानत शहादत गवाही वोट की सूरत में दे देना। और सुन लो ए पाकिस्तानी कौम, अगर तुमने हक को देखकर हक का साथ ना दिया, ए मेरी पाकिस्तानी कौम, तुमने हक को देखकर अगर हक से राज किया तो फिर मेरे रब का कलाम आपके सामने है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कलंदर लाहौरी ने इसका खुलासा कर दिया, खुदा की हालत के बदलने का। आप अपनी हालतों को बदलना चाहते हो, आप कत्ल के निजाम को, जुल्म के निजाम को, इस वडेराना जगीरादाना निजाम को दफन करना चाहते हो,
इस पोसीदा निजाम का खात्मा चाहते हो और पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हो, पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलों पर देखना चाहते हो, पाकिस्तान के परचम को इज्जत के साथ अगर बुलंद होता हुआ देखना चाहते हो, तो उसके लिए फिर कोई 2, 4, 10 रास्ते नहीं, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के साथ आकर इस मुबारक सब्ज परचम के साए तले, कि जिस परचम की तरबियत तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानियों ने दी थी कि रंग बिरंगे झंडे छोड़ो, थाम लो गुंबद वाला, उस गुंबद वाले परचम सब्ज के साए तले आकर के खड़े हो जाओ और हक का साथ दो। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के मिशन को लेकर के आगे बढ़ो। आखिरी बात कर रहा हूं और अपने अमीर राह अजीमत हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के मुबारक फरमान पर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। वो मैसेज, वो पैगाम अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हमें ये दिया कि अगर ये कौम अपना खोया हुआ वकार वापिस लेना चाहती है तो इसके पास एक ही हल, इसके पास एक ही रास्ता, इसके पास एक ही मंशूर, इसके पास एक ही डगर है कि ये टूट कर अपने नबी से इसको वफा करे। वह माली सुभान अल्लाह। खिताब फरमा रहे थे नायब अमीर कराची हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उमर फारूक दामत बरकातहुमुल आलिया, जो ये पैगाम दे रहे थे सरजानी के इन गयूर सुन्नी मुसलमानों को कि न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ खड़े हैं जो शम्मा जला कर जिए। और मैं इस शेर के हकीकी हकदार और सबसे पहले और जितने भी उलमा यहाँ आए बज़्म लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिसने आज इस अजीमुशान महफिल का एहतमाम किया और इसके इंतजामात को संभालने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो साथ दिया, बिलखुसूस अमीर जिला गरबी व केमाड़ी सैयद काशिफ शाह साहब, जो मेरे बड़े मोहतरम भाई दोस्त हैं, उन्होंने शुरू दिन से इसका साथ दिया। बज़्म लब्बैक या रसूल अल्लाह के जिम्मेदारान कारी फुरकान साहब और इनका सरपरस्त केले होने की हैसियत से मैं तमाम उलमा का जो यहाँ पर तशरीफ लाए हमारी दावत पर, उन तमाम का दिल की यथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बज़्म के तमाम उन लड़कों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस खूबसूरत पंडाल को सजाकर हुजूर के गुलामों के लिए वो पैगाम, यहाँ हकीकी पैगाम देने के लिए इस पंडाल को सजाया। कारी फुरकान साहब सुन्नी फ़हीम सुन्नी बरेलवी और मेरे मोहतरम अरशद भाई, सुहेल भाई और इसके अलावा अहमद बापू और नईम कुरैशी, जितने भी भाई हैं यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज उन्होंने हकीकी दीन लोगों को समझाने के लिए आज ये पंडाल सजाया। लेकिन मैं एक बात अर्ज करके उसके बाद ये पूरा जलसा जिस शख्सियत के लिए सजाया गया उसे दावत खिताब दूंगा। मेरे सुनियो सुनो, हम और आप कराची में रहते हैं, कराची की हर गली से हर कूचे से लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा सुनने को मिलती है। जुमे वाले दिन हर मस्जिद से सलातो सलाम की सदा सुनने को मिलती है। लेकिन अभी जो शख्सियत यहाँ खिताब के लिए आएगी, इसका ताल्लुक केपी के जो साबका सरहद था वहां से ताल्लुक है और उस खास इलाके सवात से है जहां पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने का जुर्म यह था कि उसकी गर्दनें काट दी जाती। मिलकर बोलो, क्या किया जाता था? गर्दनें काट दी जाती थी। सवात के अंदर, केपी के पेशावर के अंदर इतना जुल्म और इतना जो है अहले सुन्नत पर जुल्म ढाया गया। उस इलाके के अंदर मैं 1-2 मिनट अगर किबला डॉक्टर साहब इजाजत दे, मैं 2017 NA4 में जब आप जिमनी इलेक्शन लड़ रहे थे, कराची से मैं काशिफ भाई और दिगर 10 अफराद का काफिला गया था। 2017 में मैं किबला बाबा जी का वो जुमला, वो बात जो मुझे पता है
और कारी नूरुल हक साहब को पता है मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी डॉक्टर साहब को वो बात सुनाऊंगा। आज मौका है तो वो बात सुना रहा हूं। इलेक्शन कैंपेन जब हमने आखिरी रैली डॉक्टर साहब निकाली आपके इलेक्शन कैंपेन की, तो निकाल कर पूरा दिन हम पूरा इलाका घूमे और घूमने के बाद जब दफ्तर में आए तो किबला बाबा जी थके हुए थे और इंतहाई थके हुए थे। अंदर कमरे में गए, मैं था, कारी नूरुल हक साहब औरंगी टाउन में रहते हैं और किबला फारूकुल हसन साहब थे। मैंने बाबा जी की टांगे, वो इजाजत नहीं देते थे टांगे दबाने की, न वो कोई टांग उनकी दबाता था, डांट देते थे। मैं दबाते दबाते मैंने पूछा, हजरत आपको लगता है कि डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जीतेंगे? अभी इलेक्शन एक दिन बाद होने थे। हमने इलेक्शन कैंपेन की रैली, पूरे इलेक्शन कैंपेन की रैली घुमाई। मगरिबी इशा के टाइम फारिग हुए। मैंने कहा ये डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जीत जाएंगे? बाबा जी से मैंने पूछा तो बाबा जी ने बड़ा तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, पंजाबी के अंदर मुझे जवाब दिया, कहा कि तुम पूछते हो कि डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जीतेंगे? कहा जीतेंगे नहीं, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जीत चुके हैं। बोलो सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। बाबा जी ने फरमाया कि डॉक्टर साहब जीत चुके हैं। मैंने कहा इलेक्शन एक दिन बाद होना है, एक दिन पहले कैसे जीत गए? कहा बच्चा सुनो, पंजाबी में कहा मुझे, और किबला फारूकुल हसन साहब, कारी नूरुल हक साहब इस बात के गवाह। फरमाया कि सुनो ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, डॉक्टर साहब जीत गए हैं। कहा कि डॉक्टर साहब ने उस इलाके के अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगवा दिए, जहां या रसूल अल्लाह कहने पर लोगों को कत्ल किया जाता था, लोगों को शहीद किया जाता था। आज मेरा दिल बड़ा खुश हो गया है और डॉक्टर साहब जीत चुके हैं। क्यों? कहा कि एक पहाड़ी पर खड़े होने वाला पठान भी लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहा है। तो ये उस अजीम इलाके से कि जिन्होंने, ये शेर इन पर सादिक आता है कि न सर झुका के जिए, ये इन्होंने बताया अपने अमल से वहां पर। फरमाया न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ खड़े हैं जो शम्मा जला कर जिए। मैं इन्हीं ख्यालात के साथ अपने इस ऐवान के खुसूसी खिताब के लिए जो केपी के सरहद से तशरीफ लाए, मेरी मुराद जर्नैल अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, मुजाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, रुकन शूरा प्रोफेसर डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, तमाम पिंडाल खड़े होकर इनका भरपूर इस्तकबाल करें। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला कासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। और जिनकी जलवों से मुरझाएं खिलियां खिली, उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। और उनके आगे वो हमजा की जाबाजिया शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मों पे लाखों दुरूद, उनके हर खूब खसलत पे लाखों सलाम। और बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद, बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। और जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया, ऐसी खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। और मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और ताना कुर्बान या रसूले मदनी, तमाशुक़ैद सुबहान या रसूले मदनी। स्ता महब्बत चे पकुम ज़लके नक़शवे नवी निश्तहागे ज़लके ईमान या रसूले मदनी। औ का हजार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ता इश्का चरे बनशे मुसलमान या रसूले मदनी। औस्ताप कमाल जमाल कलम सवाल चरब रजा शिजमा, मोहम्मद अमीन स्तानात ख़वान या रसूले मदनी। तमाम अहबाब आखिर तक बुलंद आवाज़ से शौक़ और मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़िम्मेदारान कायदीन, बिलखुसूस बिरादर मुकर्रम जनाब हज़रतुल अल्लामा मौलाना कासिम फ़खरी साहब, अमीर कराची तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, बिरादर मुकर्रम जनाब सैयद काशिफ शाह साहिब, बिरादर मुकर्रम जनाब मुफ्ती उमर फ़ारूक साहिब। और इस इलाके के जितने भी हुजूर के गयूर ग़ुलाम, तहरीक के ज़िम्मेदारान और दूर नज़दीक से आने वाले तमाम शाकान रसूल, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब औस और खजरज दोनों कभी बैठे और आपस में गुफ्तगू करते तो वो एक दूसरे पर फ़ख्र करते, लेकिन वो फ़ख्र इस वजह से नहीं कि हमारे दरमियान सलातीन गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, ज़मींदार गुजरे हैं, बड़े बड़े ताजर गुजरे हैं, बल्कि फ़ख्र हुजूर की ग़ुलामों पे करते थे और हुजूर की ग़ुलामी पर करते थे। औस खजरज को कहते कि मिन्ना मन इhtazza लहुल अर्श, हम में हुजूर के वो ग़ुलाम गुजरे हैं जिनका इस्तक़बाल रब के अर्श ने किया था। और उसका नाम था हज़रत सैयदना साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो शख्सियत थे कि सिर्फ 33 साल की उम्र में जब आपको तीर लगा खंदक के मौका पर और उससे आपकी तकलीफ ज्यादा होने लगी, तो आपने सिर्फ एक दुआ फरमाई और वो ये कि या अल्लाह,
अगर कुरैश से फिर हुजूर का ये जो हुजूर की दुश्मनी में इन्होंने हमारे साथ जंग की है और अल्लाह करीम ने इनको जलील कर दिया, अगर दोबारा से कोई मौका हो तो फिर तो मुझे जिंदगी अता करे ताकि मैं हुजूर के दुश्मनों से लड़ूं, और अगर नहीं है तो फिर मुझे इस जख्म से मौत दे। और दूसरी ख्वाहिश यह है कि जिन बनी कुरैज़ा ने हुजूर के साथ गद्दारी की है, जब तक या रसूल अल्लाह मैं इनका अंजाम अपने आंखों से न देख लूं तब भी मुझे मौत नहीं चाहिए। यानी आरज़ू सिर्फ एक ही है कि मैं हुजूर के दुश्मनों को जलील होता हुआ देख सकूं। अगर ये मौका आ जाए हाथ में तो जिंदगी इसके लिए मुझे चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर मुझे जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है। आप यकीन करें, जब हुजूर की गुलामी में इस हद तक चले तो औस ने कहा कि मिन्ना मन तज़्ज़लहुल अर्श, हम में हजरत साद इब्न मुआज़ गुजरे हैं जिसका इस्तकबाल अल्लाह के अर्श ने किया, और जिसके जनाजे पर अल्लाह के फरिश्ते आए और जिसका जनाजा फरिश्तों ने उठाया, और जिसके लिए मेरे सरकार ने फरमाया कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने कभी भी इतने फरिश्ते जमीन पर नहीं भेजे जितना हजरत साद के लिए भेजे, जिन पर हुजूर भी फख्र करते थे और फरमाते ये मेरे मामू है। मुझे बताइए दुनिया में अगर ऐसे मामू किसी का है, हालांकि आप इस तरह सगे रिश्ते में मामू नहीं थे, लेकिन आप कबीला बनु ज़हरा से थे, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम की वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा मुबारका के कबीले से थे। तो हजरत मुआज़ साद इब्न मुआज़ पर औस फख्र करते थे कि हमारे दरमियान ऐसे हस्ती गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर की गुलामी में इस हद तक चले गए कि अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं की। औस फख्र करते थे कि मिन्ना गसीलुल मलाइका, हम में से एक शख्सियत गुजरे हैं जो गसीलुल मलाइका है, जिनको मलाइका ने गुस्ल दिया, जो हुजूर की आवाज पर जिन्होंने लब्बैक कहा और अपनी जो है ना वो दुल्हन अपने कमरे से और अपने बेड से उठे इस हालत में कि आपको गुस्ल करना भी याद नहीं रहा। जब सहाबा ने देखा हुजूर, हमने तो शुहदा में हजरत हंजला को देखा था लेकिन अभी नहीं है, मेरे करीम आका ने निगाह मुबारक उठाई और फरमाया वो हजरत हंजला को अल्लाह के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। मिन्ना गसीलुल मलाइका, हम में से हुजूर के वो गुलाम गुजरे हैं जिनको अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया। औस इस पर फख्र करते थे कि हम में से वो शख्सियत गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर के लिए गवाही दी। तो करीम आका ने उनको ये एजाज बख्शा कि आपकी गवाही दो गवाहों के बराबर है, जिसका नाम था हजरत खुजैमा बिन साबित अल अंसारी। मालूम हुआ कि हमेशा फख्र ये हुजूर की गुलामी पर होता है, न कि दुनियावी लोगों पर कि हमारे से वो हम में से फलां बंदा गुजरा है जो पाकिस्तान का बादशाह रहा, जो हिंदुस्तान का बादशाह रहा, जो पूरी दुनिया का बादशाह रहा। नहीं नहीं, बादशाही ये कोई चीज ही नहीं है, फख्र के लिए हुजूर के गुलामी काफी है। लब्बैक वालों, हम खुशकिस्मत है, वल्लाहिल अजीम हमारी खुशकिस्मती की क्या बात कि हम क़यामत तक अपने नस्लों को बताएंगे कि हम वो खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद हुजूर के वो गुलाम थे जिन्होंने माजूरी के बावजूद मैदान में रहकर हुजूर के इज्जत आबरू पर पहरा दिया। और ऐसे वक्त में जब एक कदम कोई बगैर हिर्स के, बगैर लालच के, बगैर मफाद के नहीं उठाता था, वो बाबा हर लम्हा हुजूर के लिए मैदान में खड़ा रहा, मैदान में हुजूर के लिए डटा रहा और हुजूर के दुश्मनों से दुश्मनी करता रहा, हुजूर के दोस्तों से दोस्ती करता रहा। और जब भी हुजूर के इज्जत आबरू की बात आई, आपने सब कुछ दाव पे लगाकर अपना तन मन धन सब पेश किया। कयामत तक लब्बैक वालों को फख्र रहेगा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन पर। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। वरना हम जिस जमाने में जी रहे थे, हर तरफ फितना और फसाद,
हर तरफ मफाद परस्ती, हर तरफ दीन इस्लाम के लिबादे ओढ़कर दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले लोग थे। हर तरफ अपने आप को आबाद करने वाले, अपने आस्थानों को आबाद करने वाले, अपने मसाजिद और मदारिस को आबाद करने वाले, सिर्फ यही तक सोच महदूद था। इस्लाम गरीबुल वतन, गरीबुल हाल, जिस जगह भी देखे 75 साल इस मुल्क के बनाए हुए, इस मुल्क को बनाए हुए 75 साल गुजर गए, लेकिन इसके एक फीट जगह पर इस्लाम नाफिज नहीं हो सका, इसके एक विलेज में इस्लाम नाफिज नहीं हो सका। ये किसी को परवाह ही नहीं था। जब तब उसी दौर में अल्लाह करीम ने हमें किबला अमीरुल मुजाहिदीन जैसे शख्सियत अता फरमाया, जिन्होंने निजाम इस्लाम की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई। और यकीन करें, हमें फख्र क्यों नहीं होगा कि वो एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने कभी अपनी जात की बात नहीं की, जिन्होंने कभी अपने आस्थाने की बात नहीं की, और न ही आप किसी आस्थाने के मालिक थे कि जद्दी पुश्ती आपको एक चीज मिल गई और आपने उसे चलाया। नहीं नहीं, आपने अपने किरदार से, आपने अपने किरदार से, अपने इखलास से आप इस मैदान में आए, और शर्क से गर्ब तक जो आपकी इस आवाज पर लोगों ने लब्बैक कहा, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके किरदार और इखलास की बरकत थी। यकीन करे, हमारी नस्लों को भी फख्र रहेगा कि हमने उस मर्द कलंदर और उस मर्द दरवेश की आवाज पर लब्बैक कहा, जिन्होंने हुजूर के दीन के लिए अपना सब कुछ पेश किया, जिन्होंने इस कौम का नजरिया और समत मुतय्यन की और उस तरफ लेके आए कि बेगैरती से निकाल कर गैरत के मैदान में ले आए। मैंने अपने कारकुनों को देखा, खुदा की कसम, इतने गयूर और इतने बहादुर, इतने शुजा कि मैंने कहा हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन के शुजात का क्या आलम होगा। मैं खुद गवाह हूं, हवेलिया में जब मुझे अमीर मोहतरम ने कहा आप आगे जाए, वो लोग बड़े करीब पहुंचे हैं तो आप हिफाजत करें। जब मैं आगे गया तो मैंने देखा कि बख्तरबंद गाड़ियों के सामने, सीधा फायरिंग के सामने, ये मुसलसल ये आसपास की जो चीजें थे वो लग रही थी उसको, उन गोलियों पर। मैं चीख कर कह रहा था अपने कारकुनों को कि अपनी जान की हिफाजत करो, एहतियात करो। लेकिन खुदा की कसम मैं हैरान हुआ कि वो हमारे कारकुनों को जर्रा भर कोई परवाह नहीं था कि आगे से गोली आ रही है, आगे से इतनी खतरनाक किस्म की वो फायरिंग कर रहे हैं, बल्कि इस खुशी में थे कि हाय काश हमें शहादत की मौत नसीब हो, हाय काश कोई गोली हुजूर के नाम पर हमारे सीने को चीर डाले, हाय काश कोई गोली हुजूर के खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के इस परवाने के सीने को चीर कर इस मंजिल मकसूद तक पहुंचाए जिसके लिए बाबा जी फरमाते थे, जब रूह मेरा पैराहन खाकी से निकले तो रोज ऐसे आवाज आए, ओ मेरा फकीर आया। यकीन करे मैं हैरान हुआ, और फिर हैरानगी उसी वक्त और भी ज्यादा हुई कि जब मुझे अपने जिम्मेदारों ने बताया, कहा कि हम एक जख्मी के पास जो बाद में शहीद हुए, जिसका नाम था गाजी हैदर अली शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह इन शुहदा के तुफैल हम सब की भी मगफिरत नसीब फरमाए, और इन शुहदा के मुकद्दस खून की तुफैल इस मुल्क में अल्लाह इस्लाम नाफिज करे और तहरीक को मजीद उरूज नसीब करे। कह रहे हम उनके पास चले गए, वो अपनी 6 बहनों का इकलौता कफील था, इकलौता जो है ना भाई था। कह रहे हम पास चले गए, वो अस्पताल में पड़े हुए थे, उसकी यहाँ पे गोलियां लगी थी और उसका जो पेट था, जो कमर था वो डैमेज हो चुका था, वो मुकम्मल तौर पर नीचे उसका जो दर्द था वो माजूर हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा ये अगर ठीक भी हो जाए तब भी जो है ना इसका जो नीचे दड़ है वो काम नहीं करेगा, ये पांव से हमेशा के लिए माजूर हो चुका है। तो हमारे जिम्मेदारों ने कहा कि जब हमने ये बात सुनी और फिर उस नौजवान को देखा कि अभी उसकी जवानी की उम्र है और घर का इकलौता कफील है और अभी बिल्कुल जवान है, खूबरू और हसीन नौजवान है, तो ये माजूरी कितनी जो है ना वो तकलीफ देह चीज है, और फिर अपने घर की कफालत कैसे करेगा, और इतने माजूरी में ये तो बहुत मुश्किल तरीन मरहलों से गुजरेगा। कह रहे कि उन्होंने मुझे देखा हमें, तो वो समझ गए कि ये हमारे भाई मेरी हालत देखकर परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने फौरन हंसते हुए कहा भाई परेशान क्यों हो रहे हो,
हमने कहा अल्लाह करीम आपको सेहत दे, आपकी सेहत की वजह से परेशान है कि बहुत तकलीफ दे जो जिंदगी है आपका। कह रहे वो हंस पड़े और कहा क्या बात करते हो, जब मैं सही था तो हुजूर के दीन के लिए बाबा जी के काफिले में अपने पाँव में पे काम करता रहा, दौड़ता रहा, हुजूर के दीन के लिए काम करता रहा। अब मेरा जब नीचे दल माजूर हो चुका है, मैं पाँव से माजूर हो चुका हूँ, अब तो और भी मजा आएगा। अब तो अपने मुर्शिद, अपने मुरब्बी और अपने पीर और अपने रहबर और अपने कायद अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की व्हील चेयर वाली सुन्नत भी याद भी ताजा हो जाएगी। अब तो मैं व्हील चेयर पर बैठकर हुजूर की दीन का काम करूंगा, जो दीन का काम मुझसे नहीं हो सका और लोग समझ रहे थे शायद ये माजूर होके बैठ जाएगा। मैं इस वजह से खुश हूं कि आप हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के ये सुन्नत भी ताजा हो जाएगी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुख दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं तेरे इमाम ये नहीं हो सकते, तेरे रहबर ये नहीं हो सकते जो सुबह शाम हुजूर के दीन के साथ दुश्मनी करे और आपको सिर्फ रोटी के पीछे लगाए। तेरे रहबर और इमाम ये नहीं हो सकते जो आपको सिर्फ कपड़ा और मकान के पीछे लगाए। तेरे रहबर और इमाम ये नहीं हो सकते, तेरे सुल्तान और बादशाह ये नहीं हो सकते जो पूरे कौम को दीन मतीन से उनकी तवज्जो हटाकर दीन इस्लाम से सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तरफ लगाए कि मैं ये बनाऊंगा, पाकिस्तान का ये करूंगा, वो करूंगा। हालांकि किया कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कौम को सिर्फ उसी तरफ लगाया कि हम आपको रोटी देंगे, हम आपको नौकरी देंगे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं नहीं नहीं, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखा कर तुझे रुखे दोस्त। कभी वो रुखे दोस्त आपको उस फैजाबाद की सख्त सर्दी में आपको वो रुख दोस्त दिखाए कि आ जाओ नौजवानों, यहाँ हुजूर की रजा मिलती है, यहाँ पर मकीनी गुम्बदी खजरा का खुसूसी निगाह नाज मिलता है। सामने गोलियां हो परवाह नहीं है, यहाँ हुजूर के निगाह नाज मिलेगी। जिन्होंने इस कौम को गैरत सिखाया, बखुदा गैरत है बड़ी चीज जहाने तगुदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। आपने इस कौम को गैरत सिखाया और किस अंदाज से सिखाया कि उनकी गैरत वही चीज है जो अल्लाह को भी पसंद है, उसके रसूल को भी पसंद है, जिस पर मेरा रब भी खुश होता है, जिस पर मेरे महबूब भी खुश होते हैं। और गैरत के जवाब से कितने खुश होते हैं, सिर्फ एक रिवायत में बुखारी शरीफ से बयान करूंगा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हाय काश, ये बहुत बड़े जलीलुल कदर सहाबी थे, बड़े फकीह थे, बड़े मुहद्दिस थे। फरमाते हैं हाय काश ये मेरे हदीस की खिदमत, ये दीन की खिदमत, ये मेरी जद्दोजहद, ये सब एक तरफ, लेकिन काश जो जुमला बदर के दिन हजरत सैयदना मिक़दाद बिन अस्वद ने हुजूर के सामने कहा था, काश इनका कायल मैं होता, वो जुमला मैं बोलता तो मेरी ये सारी इबादत एक तरफ, लेकिन काश वो जुमला मेरे नसीब में होता। आपको पता है वो जुमला क्या था? वो जुमला ये था कि जब हुजूर बदर के लिए तशरीफ लेके जा रहे थे, सिर्फ 2 घोड़े, 305 अफराद, खाने के लिए कुछ नहीं, सामने से 1000 का लश्कर, उसके लिए हर साजो सामान बराबर, उसके साथ तलवारें, यहाँ सिर्फ 8 तलवारें। तब उसी हालत में करीम आका ने फरमाया कि सहाबा
क्या करना चाहिए, बदर में जाना चाहिए कि नहीं। हजरत मिक़दाद खड़े हो गए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम कौम बनी इसराइल की तरह नहीं है, हम कौम बनी इसराइल की तरह नहीं है कि हम अपने नबी को कहे फज़हबन तवरब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, बल्कि हम कौम मूसा नहीं है। बनी इसराइल ने जिस तरीके से कहा, बल्कि या रसूल अल्लाह, हम तो आपके गुलाम है, आप अगर हुक्म फरमाएंगे तो हम बरकुल गमात तक अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप अगर हुक्म फरमाएंगे तो हम आपके दाएं तरफ, आपके दिल मुबारक की तरफ, आपके आगे, आपके पीछे, हर तरफ से लड़ेंगे। और या रसूल अल्लाह, बदर तो सामने है, हम आपके हुक्म पर अपने घोड़े समंदरों में डालेंगे, हम कैसर और किसरा से जंग छेड़ देंगे। ये जवाब सुनकर सरकार ने ये नहीं फरमाया कि ये मुबालगा कर रहे हैं, 8 तलवारों के साथ कैसर और किसरा कैसे फतह करेंगे, 8 तलवारों के साथ बरकुल गमात जैसे मुश्किल तरीन रास्ता जो उसी वक्त जो यमन का था, जो सख्तियों से इस्तिआरा, लोग बतौर इस्तिआरा बोलते थे, जिनके सख्तियां बहुत ज्यादा थी, किस तरह चले जाएंगे। नहीं नहीं, गैरत की बात से हुजूर खुश होते हैं, जब बात गैरत की हो मेरे करीमा का खुश होते हैं। सहाबा ने फरमाया कि फिर क्या कैफियत हो गई, खुदा की कसम आपको लुत्फ आएगा और आप सुभान अल्लाह कहेंगे और लब्बैक के नारे बुलंद करेंगे। सहाबा ने फरमाया, जब हुजूर ने अपने गुलाम की ये गैरत वाली जो जबान थी और जो जवाब था कि आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है, आप हुक्म तो दीजिए, कैसर और किसरा से भी जंग छेड़ देंगे। हम कौम मूसा की तरह नहीं है, जिस तरह बनी इसराइल ने कहा था हम तो आपके गुलाम है। इस जवाब सुनकर मेरे करीमा का की कैफियत क्या हो गई। सहाबा फरमाते हैं, उशरिक वजहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफा का चेहरा वैसी भी चमकता था, लेकिन जब आप खुश होते थे तो फिर मुहद्दिसीन फरमाते हैं, इज़ा सुर्रस्तिनार वजहा कअन्न वजहहु वरक़तु मुसहफिन, इज़ा सुर्रस्तिनार वजहा कअन्नहु क़ितातु क़मरिन कअन्न शम्सा तजरी फी वजही। जब हुजूर खुश होते थे तो यूं महसूस होता था कि सूरज नीचे आकर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक में चमक रहा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। गैरत की बात पर हुजूर खुश होते थे। ये जो तहरीक लब्बैक, जब भी गैरत और हमीयत की मैदान हो और ये मैदान में निकल आता है, ये जो इस तरह हाथ कड़े करके मन सब नबीयन का नारा लगाते हैं, वल्लाह इससे हुजूर खुश होते हैं, इससे हुजूर खुश होते हैं। जब सहाबा ने हजरत मोहम्मद बिन मसलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने काब बिन अशरफ यहूदी गुस्ताख का सर कलम करके ले आए और जब बकीउल गरक़द तक पहुंचे तो आपने नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में थे, करीमा का दरवाजे तक आए और अपने सहाबा के जवाब में मेरी करीमा का ने भी खुशी से नारे तकबीर बुलंद किया। जब करीमा का ने भी अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया तो सहाबा को कहा, साहब आपको पता है कौन आ रहे हैं? फरमाया, अफलहतिल वजूह, वो कामयाब चेहरों वाले आ रहे हैं, वो कामयाब चेहरों वाले आ रहे हैं। जो हुजूर की इज्जत आबरू पर पहरा दे वो कामयाब चेहरे होते हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कहते हैं ये लब्बैक वाले एक्सट्रीमिस्ट है, ये इंतहा पसंद है, ये दहशतगर्द है, इन पर दहशतगर्दी के पर्चे काटो, जेलें भरवाओ उनसे। और उनकी जो है ना वो रास्ते अक्सर जब किनाया इशारा में बात करते हैं तो कह रहे हैं हमें दीवार से लगाकर इंतहा पसंदों को मौका दिया जा रहा है, दहशतगर्दों को मौका दिया जा रहा है। मैंने कहा आपके इंतहा पसंद से कोई इंतहा पसंद नहीं होता और न हम काम आपके लिए कर रहे हैं, न हम अपने आपको अपने आप जो है ना वो अच्छा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारा तो मकसद ही नहीं है आपको खुश करना, हमारा तो मकसद ही नहीं है आपको दिखाना कि हम आपको दिखाए कि हम कितने अच्छे बंदे हैं। हम जिनका काम करते हैं वो मालिक देख रहे हैं और वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ रहे। हम मकीने गुंबद खजरा के लिए कर रहे हैं और जब हमारे एक भी काम अगर हुजूर के इज्जत अबरू के लिए कोई भी एक कदम उठा
और उसको कबूलियत का शरफ मिला तो हम समझते हैं कि दुनिया भी सवर गया, आखिरत भी सवर गया। हमने कभी आपके लिए काम नहीं किया। 1000 मर्तबा दहशतगर्द कहो, 1000 मर्तबा इंतहा पसंद कहो, 1000 मर्तबा बैकवर्ड लोग कहो, कुछ भी कहो, परवाह नहीं। लेकिन हुजूर के ज़ात अबरू के लिए जो कदम उठते हैं, हुजूर के ज़ात अबरू पर जो लोग पहरा देते हैं, उनको मेरे सरकार ने, हमारे लिए यही काफी है कि उनको मेरे करीम आका ने दहशतगर्द नहीं कहा, इंतहा पसंद नहीं कहा, बल्कि मेरे करीम आका ने उनको कामयाब चेहरों वाले कहा। और जब हुजूर का फरमाए, हुजूर फरमाए कामयाब चेहरों वाले है, ये जो हम नारा लगाते हैं ना, ये कामयाब चेहरों वाला नारा है। फख्तुलू, और ये जो फख्तुलू का नारा लगता है, साहबा फरमाते हैं कि जब हुजूर ने अपने गुलामों से सुना कि हमने उसको टिकाने लगाया है और हुजूर ने उस गुस्ताख का सर देखा, फहमिदल्लाह अला क़त्लिही। इस रिवायत के अल्फाज है कि हुजूर खुश हुए उस पर, और आपने अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू का शुक्र अदा किया कि मेरे गुलामों ने आज बहुत बड़ा मारे का सर किया है। और एक गुस्ताख, हालांकि हुजूर रहमतल लिल आलमीन थे, रहमतल लिल आलमीन है। हम जब उलमा से सुनते हैं तो वो उसमें नुक्ता बयान करते हैं कि हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, सिर्फ रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतल लिल आलमीन है। तो आलमीन में तो वो खबीस भी आता था, वो गुस्ताख भी आता, लेकिन हुजूर ने फिर उसे जो कत्ल करने का हुक्म था वो क्यों दिया? हुजूर तो रहमतल लिल आलमीन है। उलमा ने फरमाया कि जो गुस्ताख होता है उसका वजूद इस दुनिया में अजाब का बायस है, और मखलूक के लिए वो अजाब के बायस होते हैं। उनका वजूद एक नासूर है इस रोए जमीन पर। जब तक वो इस रोए जमीन पर रहता, अल्लाह करीम उस जमीन को जिसमें गुस्ताख रहते हैं नजर करम से नहीं देखता। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू उस जमीन पर अपना अजाब नाजिल करता है, अपनी रहमत उठाता है। इसलिए जरूरी था कि मेरे करीम आका हुक्म फरमाते कि रोए जमीन पर अल्लाह रहम करेगा तब करेगा जब ये गुस्ताख फना हो जाए। गुस्ताख की फना होना रोए जमीन पर बाकी लोगों के लिए जरूरी है। इसलिए मेरे करीम आका ने हुक्म फरमाया, जाओ उस गुस्ताख को कत्ल करो। आप यकीन करें, ये लोग कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान डूब रहा है, मईशत डूब रही है, इक्तिसाद हमारी अबतर होती जा रही है। मैंने कहा क्यों ना डूब जाएगा, क्यों, कैसे तरक्की करेगा जब हुजूर के गुस्ताखों को आपने कुल्लम कुल्ला छुट्टी दी है, हुजूर की गुस्ताखों को आपकी अदालत रिलीफ दे रही है। किस तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा? मुझे अब भी उस मुजद्दिद का वो जुमला याद है, बखुदा मुझे याद है कि जब इन्होंने आसिया मलूना को रिहा किया और बाइज्जत रिहा किया, मुझे अब भी वो जुमला याद है कि बाबा जी ने फरमाया अब इन्होंने बचना कोई नहीं, अब इन्होंने बचना कोई नहीं। ये वही अल्फाज है जो मैं दोहरा रहा हूं। मुझे बताया अब इन्होंने बचना कोई नहीं। मैंने कहा हुजूर क्यों? कह रहे अभी तक सिर्फ गुनाहगार थे, अब इन्होंने गद्दारी शुरू की है हुजूर के दीन के साथ, हुजूर के इज्जत आबरू के साथ इन्होंने गद्दारी शुरू की है। फिर आगे फरमाया गुनाहगार के लिए माफी है लेकिन गद्दार के लिए कोई माफी नहीं, गद्दार के लिए कोई माफी नहीं। खुदा की कसम उन्हीं दिनों से जब इन्होंने ये हुजूर के इज्जत आबरू के लिए इस तरह की जो है ना वो सौदेबाजी की, पाकिस्तान उसी वक्त से डूब रहा है, उसी वक्त से सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, उसी वक्त से लोगों के दिलों से निकल चुके हैं, उनकी इज्जत एहतराम निकल चुकी है। वजह क्या है? मैंने कहा और तरफ मत जाओ, और तरफ मत जाओ, कुछ भी नहीं है। आप बिला शक व शुबा मगरिब के सामने अपनी नाक रगड़ दो, अपने आप को और भी जलील कर दो, तरक्की नहीं होने वाला, पाकिस्तान नहीं बचने वाला। अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हो, अगर इस मुल्क में खुशहाली लाना चाहते हो, अगर आप पाकिस्तान पूरी दुनिया की सरदारी, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया की सरदारी पाकिस्तान अगर करना चाहता है तो आपने मगरिब की तरफ नहीं जाना, आ जाओ हुजूर की दर की तरफ, आ जाओ हुजूर की इज्जत आबरू पर पैरा दो, हुजूर के गुस्ताखों को सरेआम लटका दो, हुजूर के उशाक पर जुल्म बंद कर दो। खुदा की कसम अल्लाह करीम इस मुल्क पर अपना करम फरमाएगा, अपना रहम फरमाएगा
और अगर ये हालत रही ये और भी अबतर हो जाएगा। अगर तुमने इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो आ जाओ, रास्ता सिर्फ एक ही है, तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद, हुजूर की दर की तरफ आ जाओ, दुनिया भी सवर जाए आखिरत भी सवर जाए। इसलिए आज किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की निस्बत से यहाँ जो सरजानी टाउन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती साहब और ये जितनी भी क़ियादत यहाँ पर तशरीफ फरमाए और फिर आप, हम तो अपने घरों में तकरीबन इसी वक्त हम तो 9-10 बजे सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं, सुबह फिर आराम तो नहीं करते। यकीन करे यहाँ की ये रातें और बिलखुसूस ये जो 1 जनवरी की रात है, जो 1 जनवरी की रात है, मैं आज रास्ते में मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि जगह जगह पर लब्बैक ने कैंप लगाए हैं और वो कैंप जो लब्बैक या रसूल अल्लाह की नारों से जनवरी 2023 का आगाज करेंगे। मैंने कहा खुदा की कसम कितनी बड़ी नेमत है ये तहरीक पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, कि जब इसी रात हर तरफ अय्याशियां होती है, हर तरफ मगरिब ज़द्दा ज़हन वो अपने अय्याशियों में डूब जाते हैं और अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू की कहर को दावत देते हैं और आपकी गजब को दावत देते हैं कि हम और भी गुनाह करें और अल्लाह की कहर और गजब हमारे ऊपर मुतवज्जे हो। मैंने कहा खुशकिस्मत है ये लोग कि एक तरफ वो अल्लाह की कहर और गजब को दावत देते हैं, दूसरी तरफ लब्बैक वाले उसी पहर उसी वक्त अपने दोनों हाथ कड़े करके रात के उसी वक्त में लब्बैक का नारा लगाकर अल्लाह और उसके रसूल के सामने तजदीद अहद वफा करते हैं कि ये भला जितना भी ये लोग दीन से दूर हो जाए, दीन बेजार हो जाए, पाकिस्तान में हुजूर के दीन के साथ दुश्मनी करे, लेकिन हम ये हद करते हैं, हम ये छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं, ये शेरख्वार बच्चे लेके आए हैं, ये अपने जवानों को ले आए हैं, हम जो है ना सफेद रोशों के ले आए हैं और हम आज ये हद करते हैं ये अगर दूर होते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमारे बच्ची भी हाजिर है, या रसूल अल्लाह हमारी माल भी हाजिर है, या रसूल अल्लाह हमारी जान भी हाजिर है, या रसूल अल्लाह रात के इस पहर भी हाजिर है, जनवरी में भी हाजिर है, फरवरी मार्च में भी हाजिर है, 2017 में भी हाजिर है, मैदान फैजाबाद में भी हाजिर है, या रसूल अल्लाह वो मस्जिद रहमत लिल आलमीन में भी हाजिर है, वो वजीराबाद तक गोलियों के बोचाड़ में भी हाजिर है, और वो आपके मिलाद के लिए हवेली और एबटाबाद में भी हाजिर है। और या रसूल अल्लाह अगर ये अपने जुल्म पे उतर आएंगे तो या रसूल अल्लाह आपके गुलामों के सीने उनके गोलियों के बोचाड़ में हर वक्त आपके इज्जत आबरू के लिए हाजिर है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए आप अपनी खुशकिस्मती पर नाज कीजिए। आपको मैं बतौर तहदीस नेमत कह रहा हूँ, खुदा की कसम तहरीक लब्बैक वो प्लेटफॉर्म है जो खालिसतन अल्लाह और रसूल के इज्जत के दीन के लिए और रजा के लिए मैदान में है और इस्लाम की असल तस्वीर पेश कर रहा है। हमें तो ये समझाया गया था, अभी जो इससे पहले मेरे जहां पर खिताब था उधर वो उन्वान जो था वो नबीउल मलाहिम कॉन्फ्रेंस था। मैंने बताया खुदा की कसम कई आशरे हो चुके थे, ऐसे उन्वानात हमारे से मुकम्मल तौर पर गायब किए गए थे और इस तरह के नारे हमें बताया गया था ये शिद्दत पसंदी है। जिहाद का नारा हमें बताया गया था कि ये तो सिर्फ खवारिज लगाते हैं। अब तो इसका कोई तसव्वुर ही नहीं रहा। इस्लाम की वो सूरत हमारे सामने पेश की जिसके लिए अगर वो सारे मुसलमान इस पर अमल पैरा हो जाए,
सारी इंसानियत तब भी कुफर को एक जर्रा भर नुकसान नहीं है। वो चाहते यही हैं कि इस तरह की इस्लाम नाफिज हो, इस तरह की इस्लाम जो है ना वो लोग अपनाएं कि जिसमें ग़ज़वे खंदक ना हो, जिसमें ग़ज़वे तबूक ना हो, जिसमें हुजूर जो है ना वो तलवार लेकर मैदान में ना निकले, जिसमें हुजूर के सहाबा कट ना मरे, जिसमें हजरत सैयदना इमाम हुसैन ऐन हज बैतुल्लाह के दौरान हज बैतुल्लाह छोड़कर करबलाए मोहल्ला तशरीफ न ले आए। वो हमारे सामने वो तस्वीर पेश कर रहे थे कि जिसमें हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार ना हो, महमूद गजनवी की ललकार ना हो, मुमताज कादरी की 27 गोलियां ना हो, गाजी अलमुद्दीन का खंजर ना हो। वो कह रहे थे ऐसे इस्लाम इनके जहनों में, इनके जो है ना मुआशरे में फैला दो और उनको कह दो कि वो निजाम, जिस निजाम के लिए किबला बाबा जी ने हमारा जहन बनाया, उससे हमारा कोई सरोकार ही नहीं है। बस इस्लाम को सिर्फ इबादत तक महदूद रखो कि जो बंदा नमाज, रोजा, ज़कात और हज अदा करता है, जो बंदा हज और उम्रे करता है, जो बंदा जिक्र अस्कार करता है, जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है, ये सबसे सच्चा और पक्का और सच्चा मुसलमान है। बाकी निजाम की बात भी ना करो, निजाम को सियासत कर दो, निजाम को गंदगी और उसकी जो है ना वो तशबीह दो कि नहीं नहीं उससे जो है ना हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस इस्लाम ये है कि हम नमाज, रोजा, ज़कात और हज अदा करें। इसके लिए कुफर ने कोशिश की कि इस तरह की इस्लाम हो, हालांकि उनको पता है ऐसा इस्लाम पूरी दुनिया में नाफिज हो जाए फिर भी कश्मीर ने आजाद नहीं होना, फिर भी बर्मा की बच्चियों के आहो बुका किसी ने नहीं सुनना, फिर भी फलस्तीन ने आजाद नहीं होना, फिर भी बैतुल मक़दिस इस तरह पुकारेगी कि कौन है जो मुझे सलीबियों से आजाद करे, फिर उसकी आवाज पर किसी ने लब्बैक नहीं कहना। इसलिए कुफर को मतलूब यही था कि उसी तरह का इस्लाम हो तो हम कोई पाबंदी ना लगाए, हम वीज़े भी दे, हम मराकज़ भी दे, हम सहूलतें भी दे। हाँ, अगर इस्लाम में निजाम की बात कोई बंदा करे, इस्लाम के दुश्मनों के साथ टक्कर लेने की बात करे और इस्लाम के लिए मैदान में निकलने की बात करे, तब इनको न पाकिस्तान में छोड़ेंगे, न हिंदुस्तान में छोड़ेंगे, न अफगानिस्तान में छोड़ेंगे। इनके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। इनके लिए हम दुनिया को उसके ऊपर तंग करेंगे, उसको कलअदम करेंगे, उसको देशगर्द ठहराएंगे, उसको सब कुछ करेंगे सिर्फ इसलिए कि इस्लामी निजाम का नाम लेते हैं। वल्लाह इसी माहौल में किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह वो शख्सियत थे जिन्होंने बिलखुसूस अहले सुन्नत को, इस मुल्क के सवाद आजम को, जो रास्ता भटक चुके थे, जो मुकम्मल तौर पर अपने रास्ते से हट चुके थे, जो सिर्फ तारीख में अपने असलाफ को तो याद करते थे कि हाँ इस निजाम के लिए किफायतुल्लाह काफी होते थे, इस निजाम के लिए फजल हक खैराबादी होते थे, इस निजाम के लिए अंग्रेजों से टक्कर ली थी और इस निजाम के लिए पूरे हिंदुओं से टक्कर मुजद्दिद अल-हिसानी ने ली। इस निजाम के लिए अब्दुल सत्तार खान न्याजी निकले, इस निजाम के लिए शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह निकले। लेकिन पीछे हमारे पास कुछ भी नहीं था कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा जहन क्या है, अब हम अपने बच्चों के सामने कौन पेश करे, हम कौन पेश करे कि इस जमाने में वो कौन है जो इस निजाम के लिए आलम कुफर से भी टकराए, उनकी यारों से भी टकराए, कादियानियत से भी टकराए, उनकी हिमायतों से भी टकराए, लिबरल से भी टकराए, उनकी सोच से भी टकराए, रियासती जुल्म जबर भी बर्दाश्त करे, खंदा पेशानी से बर्दाश्त करे, जुल्म सहते सहते पीछे ना हटे, एक कदम मजीद आगे बढ़े और आगे बढ़कर फरमाए जो चाहो सितम कर लो और भी कुल कह लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी कोई बंदा नहीं मिल रहा था। वल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इस सदी में भी अल्लाह करीम ने वो मर्द कलंदर, वो वक्का मुजद्दिद हजरत अमीरुल मुजाहिदीन अता किया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बखुदा मैंने अपनी जिंदगी में, मैं अपनी बात करूंगा, अगर कोई बंदा कल को मेरी बात की तरदीद करे, मैं उसको अभी से कहता हूं कि मैंने नहीं सुने, आपने शायद सुने होंगे। मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने किसी से ये जुमला नहीं सुना कि नहीं इस्लाम अमन के साथ गैरत का भी दर्स देता है।
हमने सिर्फ यही सुना कि नहीं नहीं वो हमें मार रहे थे और हम कहीं अमन का दर्स देता है। वो मुकम्मल तौर पे पूरी दुनिया को एटम बम बना चुके थे और फिर इस्तेमाल भी कर चुके थे बातिल की फाल फर की हिफाजत के वास्ते। यूरोप ज़रा में डूब गया दोश्ता कमर। हम पूछते हैं शेख कलीसान नवाज से, मशरिक में जंग शर है तो मगरिब में भी है शर, हक से अगर गरज है तो ज़ैबा है। क्या ये बात इस्लाम का मुहासब और यूरोप से दरगुजर? तुम्हें इस्लाम का वो क्लाशनकोफ तो नजर आ गया कि जो मुजाहिद ने उठाया था, लेकिन यूरोप का एटम बम तुझे नजर नहीं आया जिन्होंने बेगुनाह इंसानों पर चलाया। तुझे वो अपने दिफा के लिए उठा हुआ एक कदम तो याद आ गया कि ये फलान ने क्लाशनकोफ उठाया है, लेकिन 10 लाख मासूम बच्चे इराक के आपको नजर नहीं आए जो यूरोप ने बगैर किसी वजह के शहीद कर दिए। तुम जो है ना, तुम्हें ये देशगर्दी तो ये नजर आ गई कि अपने हक के लिए जो लड़ते हैं, जो दिफा में लड़ते हैं, लेकिन जिन्होंने एटम बम बनाया भी और इस्तेमाल भी किया सिर्फ अपनी दुनियावी जो अपनी जाहो जलाल है उसी के लिए, आपको वो नजर नहीं आया। ये गिला शिकवा तो उसी वक्त कलंदर लाहौर ने किया था। इस्लाम का मुहासब और यूरोप से दरगुजर तुम्हें उनका जो है ना वो सर तापा जो ज़र्रा में डूब चुका है, जिन्होंने हर असलहा बनाया भी चलाया भी, वो नजर नहीं आया। उसी माहौल में हम कह रहे थे नहीं हम तो पुरअमन है, इस्लाम तो किसी को कुछ नहीं कहता, हम तो पुरअमन है और अमन का दर्स देते हैं, इसी में वो हमें मारते भी रहे, हमारे ऊपर हंसते भी रहे, हमारे इस जो है ना इस जुमलों पर वो भी हंसते रहे और इसी तरह ये मामला चलता रहा, वो हमें मारते रहे। खुदा की कसम ये एक गैरत की आवाज मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से गूंजी और वो उतनी कड़कदार आवाज थी, इतनी बाइखलास और बाकिरदार आवाज थी कि पूरी दुनिया को उन्होंने अपने लपेट में लिया और हर दर से ये आवाज उठा के हाँ जब हजरत बिलाल काबे की छत पे हो तो फिर तो अमन की बात ठीक है, लेकिन जब बर्मा की बच्चियां चीख रही हो तो फिर इस्लाम उसी वक्त सिर्फ अमन का नहीं बल्कि मैदान में निकल कर गैरत का भी दर्स देता है। मुझे बता सकते हैं आपके बाबा जी से पहले ऐसे नारे थे, जिहाद का तो नाम ही देशगर्दी था। जिस तलवार को मेरे करीम आका ने बनफ्स नफीस 27 मरतबा लेकर आप खुद मैदान में निकले हैं। कोई सोच सकता है कितनी बड़ी जिंदगी आपकी किस तरह हमारे से छुपाई गई और किस तरह हमें उससे नाशना कर दिया गया। ये तो वो मर्द कलंदर थे जो फरमाते थे अगर खुद से तलवार उठाने की ताकत नहीं है तो हुजूर की तलवार की नफी भी नहीं करना। मेरे सरकार तो खुद नबीउल मलाहिम थे। मेरे करीम आका खुद फरमाते थे अस्सिलाहु हुलियतुल मोमिन। जब कुफार के लिए हो मुसलमानों के लिए नहीं, तो ये असलहा जो है ये मोमिन का जेवर है। जिस तरह औरत जो है ना वो अपनी जेवर पर आरास्ता होकर अच्छी लगती है, इसी तरह मुसलमानों की जिंदगी यही थी। और जब तक ये मुसलमान के हाथ में था तो कम तादाद में होकर भी मुसलमानों ने हमेशा दुनिया पर हुकूमत की है। उन काफिरों को अपने पांव के नीचे लाकर उन्होंने उस पर हुकूमत की है, कोई परवाह नहीं की। फिर वो कभी एक तेले आटे के लिए जलील नहीं हुए, फिर वो कभी दुनिया के लिए उन्होंने IMF की जो है ना वो मिन्नतें नहीं की। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगुदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, और तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में। क्या था? कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। अल्लामा इकबाल कहते हैं जब हजरत सैयदना साद इब्न अबी वकास ने ईरान फतह किया, जब फौजें आमने सामने हो गई, वल्लाह आपको लुत्फ आएगा, जब फौजें आमने सामने हो गई, शाही ईरान अपने सफ से निकला, मुबारजत की। कोई है जो मेरे मुकाबले में आए? अंदर मुसलमानों की अंदर की सफों से एक आम मुजाहिद निकला, गुमनाम मुजाहिद निकला। अभी मुबारजत सिर्फ एक बंदे ने की थी, वो गुमनाम मुजाहिद था, निकला और कहा मैं आपका मुकाबला करूंगा, और जाकर मुकाबला किया और उस बादशाह को मार दिया। जब उसको मार दिया
तो जो उनकी जितने भी उनके जिस्म पर जो जंगी साजो सामान था वो सब उसी मुजाहिद का हुआ, और उसी में उसी का ताज भी था जिस पर कीमती हीरे थे, जवाहिरात थे, जो दुनिया का सबसे कीमती ताज था। उसके बाद गुमसान की जंग शुरू हो गई, मुसलमानों ने फतह हासिल की और रात को सारी माल गनीमत उसकी ईवान में, उसके महल में फर्श पर जमा किया। जब फर्श पर जमा किया, हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद ने उसी पर बंदे को मुकर्रर किया कि तुम उसकी हिफाजत करो, उसकी हिफाजत करो। हजरत साद ने रात के पहर बिल्कुल यानी अंधेरे में एक बंदा आया जिसका सामने से चेहरा नजर नहीं आ रहा था कि है कौन, लेकिन इतना नजर आ रहा था कोई बंदा आ रहा है, और उस कोने से उनके पास कोई चीज थी, उन्होंने जमीन पर रखी और जमीन से उसको इस तरह लात मारा, और वो चीज इस तरह खिसकते हुए जमीन पर आकर जो बड़ा ढेर था माल गनीमत का उसके साथ टकरा गया। जो पहरे वाला था पूछा क्या है, ये क्या चीज है, क्या कर रहे हो? उन्होंने आकर देखा तो वो शहंशाह ईरान का ताज था। वो ताज था, वो कीमती, वो जवाहिर और वो इंतहाई कीमती ताज जो उस मुजाहिद ने उससे लिया था, वही ताज था जो उस माल गनीमत से टकरा गया। उन्होंने कहा मुजाहिद कौन हो तुम, अपना नाम बताओ, ये कौन हो तुम? तुमने जिस तरह पांव से उस ताज को ठोकर देकर यहां पर ले आया, कौन हो तुम, ताकि कल मैं अमीरुल मोमिनीन को बता सकूं कि ये किसने यहां पर पहुंचाया है। आपने कहा नहीं, नाम की जरूरत नहीं है, जिसके लिए मैंने काम किया है बस वही जात देख रहे। तुझे पाला है, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरे दारा। ये थे हमारे असलाफ, वो IMF के इस तरह नाक रगड़ने वाले नहीं थे दुनिया के लिए। उन्होंने बड़े बड़े ताज अपने पांव से टकराए इस अंदाज से कि उन्होंने देखा तक नहीं कि ये क्या चीज है। तब इस्लाम ने उनके पांव में ये सब कुछ डाला था। तब इस्लाम ने उनको ये चीज दी थी कि जब हजरत उमर फारूक के सामने वो सारे माल गनीमत, हजरत सारा माल गनीमत ले आए तो आप रो पड़े। आपने फरमाया कोई 1% भी खयानत नहीं हुई, 1% भी। तो सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा पीछे खड़े थे, आपने इस तरह हाथ रखकर फरमाया, ए उमर खयानत कैसे करेगी ये कौम जब तू बददियानत नहीं है? जब तू बददियानत नहीं है तो रियाया कैसे बददियानत हो सकती है? ये हमारे असलाफ की जिंदगी थी, ये सलातीन की जिंदगी थी। आज खुदा की कसम दिल खून के आंसू रो रहा है। कौम का जो साबिका है वो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये जो मेरे जो ऑडियोज वीडियोज है ये बच्चे ना देखे, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। मैंने कहा वो भी हमारे कौम के बादशाह थे, वो भी सलातीन थे जिन्होंने इस कौम के इस नहज पर तरबियत की थी कि उनकी वजह से कौम भी सारा अमानतदार और दयानतदार बन चुका था। लेकिन आज जब तुम बददियानत हो, आज जब तुम चोर हो और इंटरनेशनल चोरी कर रहे हो, तो फिर कौम कैसे चोरी ना करे? फिर रास्ते में लोगों से कैसे मोबाइल ना ले? फिर शिकवा क्यों करते हो? तुम खुद सही हो जाओ, बखुदा ये कौम एक दिन में सही हो जाएगी। इसलिए मेरे करीम आका ने फरमाया ना, इन्नमल इमाम जुन्नतुन, जो इमाम होते हैं, जो कौम का बादशाह होता है वो कौम का डाल होता है। उसकी वजह से कौम बचता है, उसकी वजह से कौम की हिफाजत होती है। खुदा की कसम हम खुशकिस्मत है कि हमें अल्लाह ने जो कायदे दिया है वो हमारे लिए ऐसे डाल बन चुके हैं कि आज इसी रात भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी अल्लाह और रसूल की इबादत में गुजर रही है। और ये लब्बैक वालों के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात नहीं है। तो आज जितने भी मेरे हुजूर के गुलाम यहाँ पर है वो सब ये अहद करे कि जो सबक हमें अमीरुल मुजाहिदीन से कहा गए इन्हें माना। आप बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं सारे, हालांकि सर्दी भी नहीं है। मैं तो समझ रहा, मैंने तो गुलाम यासीन साहब को कहा, मैंने कहा अगर सर्दी है तो हम वसबाब वगैरह ले आए, तो उधर से तो हम निकल रहे थे तो जान निकल रही थी सर्दी से। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये कराची है और आप लोग बाज़ौक लोग हैं।
इस तरह ना करे। मैं एक रात में 2 तकरीरें नहीं कर सकता। मैं उधर से तकरीर करके आया हूँ, रास्ते में इन दोस्तों पर मैंने इनको कहा यार वो दवाई मेरे लिए ले आओ ताकि मैं उधर तक अपने गले में डाल दूं और उधर मैं कुछ बात कर सकूं, वरना उधर हालत बहुत खतरनाक थी। तो इसलिए मैं जब आखिर में मैं यानी रुखसत की वक्त है तो आपसे भरपूर हाजिरी ताकि मेरी थकावट भी खत्म हो जाए। बाबा जी ने क्या फरमाया था, इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और बखुद आपने रस्मन नहीं कहा था, आपने दिलो जान से ये चीज साबित करके दिखाया, अपना सब कुछ पेश करके। मुझे तो अब भी वो आखिरी जुमला, अक्सर मैं जब उधर पश्तो में भी तकरीर करता हूं तो ये जुमला मैं उर्दू में बोलता हूं, क्योंकि जो बाबा जी ने जिस अंदाज से कहा था, अब मेरे सामने अब भी वो नूरानी चेहरा मुबारक है कि जब आप तशरीफ ले आए सख्त तरीन सर्दी में, अभी जो हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है ना, उससे भी ज्यादा सर्दी थी उसी रात, उससे भी ज्यादा सर्दी थी, बहुत सख्त तरीन रात थी। जब उसी में आप तशरीफ ले आए तो आपका चेहरा मुबारक बहुत ज्यादा मुतगय्यर था। अगर आपने वो वीडियोस देखे हो जिसमें बाबा जी ने अपनी आखिरी बयान की है और उसमें वो हदीस बयान की है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हुलिया मुबारक वाली, और जब वो खत्म कर रहे हैं जिस तकलीफ से वो हदीस खत्म कर रहे हैं, बखुदा वो देखकर बंदे को अंदाजा हो जाता है कि कितनी तकलीफ थी आपको। लेकिन जब मैंने चेहरा मुबारक देखा तो मैंने कहा हुजूर आपको बहुत तकलीफ है, इस तरह नजर आ रहा है। आपका वो हशाश बशाश चेहरा मुबारक आज बिल्कुल मुतगय्यर नजर आ रहा है। तो इस तरह ये हाथ मुबारक आगे बढ़कर कहा, मुझे तो अब भी बहुत ज्यादा बुखार है, अब भी बहुत ज्यादा बुखार है। अब यकीन करें जब मैंने अपना हाथ आपके हाथ मुबारक पर इस तरह रखा, ये नब्ज इस तरह बहुत तेजी के साथ हिल रहा था और आपका जिस्म मुबारक बहुत ज्यादा गर्म था। मैंने कहा हुजूर बहुत बुखार है इस वक्त भी। तो मैंने आगे से कहा तो फिर हुजूर क्यों तशरीफ ले आए आप? आपके बच्चे यहाँ मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात उनकी जो जुल्म है, जो जबर है, वो बर्दाश्त कर चुके हैं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पर मौजूद है। तो उसी वक्त जो आपने जुमला इरशाद फरमाया, इतनी तकलीफ के बावजूद आपने कहा क्या बात करते हो अमीनी साहब, ये जान तो है ही रसूलुल्लाह के लिए। ये जान तो है ही रसूलुल्लाह के लिए, इस जान की परवाह क्या करना है, ये जान तो है ही रसूलुल्लाह के लिए। यकीन करे वही हुआ जो आप फरमाते थे, जब रूह मेरा पैराहन खाकी से निकले। अपने मरजुल विसाल में आपने जो हुजूर की इज्जत अबरू पर पहरा दिया, लोग कहते हैं ना क्या हुआ, लोग कहते हैं वो फ्रांस का वो सफीर ये हुआ तो सफीर वो हुआ तो ताल्लुकात ये हुए तो ताल्लुकात वो। खुदा की कसम जो पैगाम तारीक लब्बैक ने पूरी दुनिया को दिया, अभी तक वो खबीस तप्पड़े खा रहा है, अभी तक उनको तप्पड़े मिल रही है, अभी तक इंशाअल्लाह ताला। और वक्त आएगा बाबा जी ने ऐसे फौज तैयार की है कि इंशाअल्लाह उस गुस्ताख के गले तक हुजूर का कोई गुलाम जरूर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। ऐसे एतराज़ात तो सिर्फ मुतासिबीन करते हैं। और ये अगर इस तरह की जी 36 शुहदा देकर क्या हासिल किया, मैंने कहा बात बहुत आगे चल जाएगी, बहुत आगे तक चलेगी। अगर कोई बंदा फिर यह एतराज करे कि 14,000 या 11,000 शुहदा देकर एक वजीर खारजा जफरुल्लाह कादियानी को ना हटा सके तो क्या वो कुर्बानियां रायगा चली गई? नहीं नहीं, उस कुर्बानियों का तो अभी तक हम तस्करा करते और कयामत तक तस्करा करेंगे कि हुजूर के गुलामों ने हुजूर के खत्म नबूवत के लिए कुर्बानियां दी। वो रंग ले आया
बखुदा ये जो गर्म खून है, ये जो शुहदा का खून है, ये जो एक एक कतरा इस जमीन पर बह चुका है, ये जमीन जो बिल्कुल बंजर हो चुकी थी, जो इस्लाम के लिए खून मान रहा था, मगर कोई बंदा खून देने के लिए तैयार नहीं था। ये केवल अमीरुल मुजाहिदीन का फैजान है कि लब्बैक के सिपाही एक दूसरे से आगे बढ़कर यही कहते रहे कि काश आज हमारी किस्मत की शमा वो रोशन हो जाए, हमें हुजूर के नाम पर मौत आ जाए, हमारी खून हुजूर के नाम पर गिरे। वल्लाह ये इतना आम खून नहीं है, ये बहुत कीमती खून है। और याद रखना, ये हुजूर के दीन के लिए, निजाम मुस्तफा के लिए, हुजूर के इज्जत अबरू के हिफाजत के लिए एक संगमील है और एक बुनियाद है जो कि कायम हो चुकी है। वो वक्त दूर नहीं इंशाअल्लाह कि इस खून की तुहैल और इस कुर्बानियों की तुहैल वक्त आएगा कि इस मुल्क पर हुजूर के दीन का जो सूरज है वो चमकता दमकता सूरज तुलू होगा और निजाम मुस्तफा नाफिज। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। ये तो रब्बिल आज़ाल की आदत करीमा है कि वो किसी के मेहनत को जाया नहीं करता। काफिर मेहनत करे तो काफिर को भी उसके मेहनत का सिला दुनिया में अता करता है। कोई बातिल के लिए मेहनत करे बातिल के लिए तो बातिल को भी उसके मेहनत का सिला अता करता है। तो जब कोई बंदा हुजूर के दीन के लिए मेहनत करे, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए मेहनत करे, जब कोई बंदा, ये तो सिर्फ मुंह से कहना तो आसान है, क्या हुआ लब्बैक ने क्या किया? मैंने कहा लब्बैक ने मुशर्रफ दौर से जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें इस कौम की रग रग में वो पहुंचा चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक ने उस तमाम साजिशों को और उन साजिशियों के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। और ये यकीन करे, ये हम किसी के लिए नहीं, न हमारा काम किसी के लिए है। मुझे रास्ते में वो एक शख्स मेरे साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी असल में वो जो धरने में आपको वो फौजियों ने वो पैसे दिए थे ना, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा खराबी आई। तो मैंने कहा खुदा का खौफ करो, वो क्या था, जुड़वा शहरों से रेडियो वालों को पता नहीं किस किस को गिरफ्तार किया, और जब मुज़ाकरात हो गए तो मैं 22 दिन जिन लोगों ने अपने कार घर बार छोड़े, 22 दिन जिन लोगों ने अपना माल कुर्बान किया, जिनकी गाड़ियां उधर तबाह हुई, जिनकी गाड़ियां जल गई, जिनके बाकी साजो सामान जल गया, मैंने कहा वो 1000 रुपए के लिए, और जिन्होंने गोलियों का मुकाबला किया, क्या वो 1000 रुपए के लिए उधर बैठा था? यही तो वो खौफनाक तस्वीर है हमारी मीडिया की और हमारे लोगों की ज़हनियत की कि वो इस तरफ सोचते हैं। मैंने कहा उस आम बंदों को जिनसे पुलिस ने सारा पैसा लिया था और उसको 1 रुपया भी जेब में नहीं था, उन्होंने फौजियों को कहा, उस मेजर था पता नहीं कौन था, उनको कहा हमारे पास तो जाने के लिए, घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। उन्होंने कहा 30,000 रुपए है या 40,000, 1,000 रेडियो वालों को दे दिया, ये जाकर ये आपका कराया हुआ। वो मीडिया नहीं जी पैसे तकसीम हो रहे हैं। मैंने कहा 22 दिन से जिन्होंने लाखों रुपए लगाए, जिनके लाखों रुपयों की गाड़ियां तबाह हो गई, वो 1,000 के नोट के लिए जिन्होंने गोलियों का सामना किया, 12,000 शेल बर्दाश्त किए, वो 1,000 के नोट के लिए, चलो 1,000 तो कम है, मैं 1 करोड़ देता हूं गोलियों के सामने, तुम सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, हम करोड़ देंगे। कह रहे नहीं नहीं जान कीमती है, पैसे की क्या हैसियत है। मैंने कहा फिर तहरीक के सामने तुम 1,000 नोट की बात करते हो, खुदा की कसम तहरीक में तो ये मैं नहीं कहता कि हम बहुत बड़े लोग बन चुके हैं या हमारी तकवा इस नहज पर पहुंच चुकी है। सिर्फ जो मान है वो अमीरुल मुजाहिदीन की तरबियत पर है, वो अमीरुल मुजाहिदीन के सोहबत पर है। खुदा की कसम ऐसी सोहबत नसीब हुई है, ऐसी तरबियत नसीब हुई है, पूरी दुनिया की सल्तनतें, पूरी दुनिया की बादशाहतें, पूरी दुनिया की खजाने
एक तरफ और जो हमारा एक कारकुन इस पाक मिशन में अपना जिंदगी गुजार रहा है, वल्लाह ये पूरी दुनिया की सल्तनत है, उसकी एक सांस के भी बराबर नहीं जो हुजूर की इज्जत के लिए वो इस तारीख में ले रहा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। मुझे जब ईद की रात गिरफ्तारी के लिए फोन आया, मैं निकल चुका था बाहर, गिरफ्तारी में मेरा व्हाट्सएप ऑन था, तो फोन आया जी हमने आपके पूरा जो है ना वो मुहासरा कर लिया है, और वाकई मुहासरा किया था, तो आप निकल आओ। मैंने कहा मैं तो घर हूं नहीं। कह रहे वो गाड़ियां भी है, तो हम गाड़ियों को भी लेके जाते हैं और हम आपके इदारे को भी ताले लगाते हैं और हम ये करते हैं हम वो करते हैं। बखुदा मुझे हंसी आई उसके बाद पर, तो मैंने उसको जवाबन कहा, मैंने कहा ऐसा ना करे, सिर्फ ना ले जाए, सिर्फ ताला ना लगाए वल्लाह। और ये मैं दिल से कह रहा था, मैंने कहा लुत्फ आएगा, मजा आएगा कि इस मिशन में हुजूर के इज्जत अबरू के लिए जिस आस्थाने को अल्लाह ने हुजूर की वजह से इज्जत दी है, अगर वो हुजूर के नाम पर मुनहदिम हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो लुत्फ तो आएगा, मजा आएगा। मैंने कहा ऐसा ना करे, तमाम के तमाम को उड़ा दे, और फिर अगर हो सके तो ये जो मलबा है ना, ये मलबे को भी साथ ले जाए। हुजूर के नाम पर सब कुछ मिला है, लुत्फ आएगा, हुजूर के नाम पर कुर्बान हो जाएगा। कोई, मैंने कहा कोई इसमें जो है ना वो कोई वो नहीं है कि कोई बड़ी बात कह रहा हूं, मैंने कहा दिल से कह रहा हूं, वल्लाह कोई परवाह नहीं है। उस मर्द कलंदर ने इस मिशन के सामने, हमारे इस मिशन के मुकाबले में हमारे सामने सोने और खाक की कीमत एक बराबर कर दी है। वल्लाह ज़हन अब मेरे निगाहों में जचता नहीं, कोई तस्वर ही ना उभरा तेरी तस्वीर की बात, और ज़हन खाली रहा कासा साइल की तरह। अब तो इस मिशन के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की कोई चीज नजर, लोग जाके किसी जगह जाते हैं, जी सेल्फियां, ये फलां वजीर के साथ, ये फलां इसके साथ, ये फलां इसके साथ, बड़ी भाग दौड़ करते हैं और इस पर बड़े खुश होते हैं, बड़ी इनकी तबीयत में जो है ना वो आ जाते हैं। खुदा की कसम ऐसा लगता है कि हंसी आ जाती है। ऐसे मर्द कलंदर के साथ हमने जिंदगी गुजारी कि दुनिया अब, और ये जो दुनिया की जो ये जो रंगीनियां है, इस मिशन के सामने वल्लाह कोई हैसियत नहीं है। तुम लब्बैक के सामने इस तरह की बातें करते हो। मैंने कहा ये 17 करोड़ की बातें करने वालों और 1000 के नोट की बात करने वालों, बखुदा अमीरुल मुजाहिदीन हुक्म देते हम अपने घर बार जो है ना वो भी फरोख्त करके अमीरुल मुजाहिदीन के कदमों में रखते। ये क्या बात करते हो? 17 अरब हम 1 मिनट में अपना सब कुछ लुटा के उसको दे देते अगर वो हमसे मांगते। इस वजह से तारीख के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और रसूल का खुसूसी फजल व करम है। आपने इंशाअल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं, जलसे में आए बात खत्म। जब भी मुझे बहुत मायूसी इस वक्त हो जाती है, मायूसी नहीं दिल बर्दाश्त हो जाता हूँ कि यार ये आप लोग क्या करते हैं। जलसों में तो आते हैं, बहुत खूब नारे भी लगाते हैं, काम करने के वक्त, इलेक्शन की वक्त, वोट डालने के वक्त, और इस निजाम को इन खबीसों से, इन चोरों से और इनसे जो है ना वो जो इस मुल्क पर इस अजीम या अजाब की सूरत में मुसल्लत है, जब वो वक्त आ जाता है कि हम उनसे जान छुड़ाए तो फिर आप नजर नहीं आ रहे। आज आपने वादा करना है कि जो भी मरहला हो आपने इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से के साथ उसकी तैयारी भी करनी है और अमलन करके दिखाना है इंशाअल्लाह। जो बल्दियात आने वाले हैं ये मत समझे आएंगे नहीं आएंगे, वो उनकी अपनी मर्जी, आए ना आए आप आज से तैयार हैं और आप आज से तैयारी भी कर रहे हैं। इसमें आपने कराची का मान रखना है। हम कहते हैं ना कराची लब्बैक वालों का है, कहते हैं ना, साबित भी करना है इंशाअल्लाह, साबित भी करना है। अगर हम 1800-1900 किलोमीटर दूर आते हैं इस वजह से कि कराची लब्बैक वालों का है, तो यहां हमें भी लुत्फ आता है कि आपके सामने बात करे। तो इंशाअल्लाह आपने हर मरहले में यह साबित करना है कि हकीकतन का कराची लब्बैक वालों का है और कराची पर खुसूसी नजर और फैजान अमीरुल मुजाहिदीन का है।
इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी ये काविशें, आपकी ये कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिलखुसूस इस प्रोग्राम के मुझे शाद कुरैशी साहब ने बताया कि मोहतरम दोस्त कारी फुरकान साहब, फ़हीम सुन्नी साहब और जितने भी उनके टीम और यहाँ पर, और जो बिलखुसूस जो हमारे शाह साहब है, सईद काशिफ शाह साहब और उनकी टीम, इस ज़िले के जितने भी ज़िम्मेदारान है, इस इलाके के, यूसी के, अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु तमाम की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसकी दोनों जहां में इनको अजर अजीम अता फरमाए और ये काफिला इसी तरह चलता रहे और हम इंशाअल्लाह तादम मर्ग अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस मिशन से वाबस्ता रहे और अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु हमारी ज़िंदगी में हमें वो दिन दिखाए कि पाकिस्तान पर इस्लाम का सूरज तुलू हो और कुफर और जुल्म व बर्बरियत की ये तारीकियाँ डूब रहे हों। अल्लाह करीम क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के फैज़ान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका और पड़े खाक हो जाए जल जाने। सलातो सलाम के लिए कारी अब्दुल सत्तार साहब। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, हक दुरूद तुम पे भेजे, तुम मुदाम उसको सराहो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मौला करीम आज के इस एहतिमाम को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। मौला करीम जिन साथियों ने जिस मेहनत के साथ इस बज़म को सजाया, मौला करीम उनके इल्म में, अमल में, माल में, औलाद में बरकत अता फरमा। मौला करीम हमारे डॉक्टर शफीक अमीनी साहब इतने दूर से आए, दीन की खिदमत के लिए आए, मौला करीम उनका आना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। मौला करीम हम सब की काविशें अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। हम सबको दीन को तख्त पर लाना आसान फरमा। हमें शब रोज अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को तख्त पर लाने के लिए सर्फ करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग बीमार हैं सबको शफाई कामिला आजिला अता फरमा। बेरोजगारों को हलाल रोजी अता फरमा। मौला करीम जो परेशान है सबकी परेशानियां दूर फरमा। पाकिस्तान को मौला करीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन को तख्त पर लाने के लिए मौला करीम हम सबको दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फरमा। अव्वल खैर, आखिर खैर, जाहिर खैर, बातिन खैर, बियदिकल खैर,
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। बीमारी एक शख्स बता रहे हैं कि बीमार है, मौला करीम तमाम बीमारों को शफाए कामिला आजिला दाइमा अता फरमा। अपने प्यारे हबीब की सदक़े मौला करीम सबको शफाए कामिला आजिला अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी व नूरि अर्शी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।